नितिन एक शादी में जाता है जहां वो देखता है कि एक नैना नाम की लड़की की शादी किसी बूढ़े आदमी से करवाई जा रही है। ये देखकर नितिन उस शादी का विरोध करता है, जिस पर लड़की की माँ नितिन से कहती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की शादी तोड़ने की? जानता भी है कितनी मुश्किलों से मैं अपनी बेटी की शादी करवा रही थी। कैसी माँ है आप जो अपनी इतनी सुंदर लड़की की शादी उस बुड्ढे से करवा रही हैं? मैं अपनी बेटी की शादी इस बुढ़े से कोई शौक से नहीं करवा रही थी। ये मेरी मजबूरी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बेटी की शादी इससे करवा सकूं। ये शादी मेरे भाई करवा रहे थे इतनी मुश्किलों से, और तुमने आकर मेरी बेटी की शादी तोड़ दी। अब कौन थामेगा मेरी बेटी का हाथ? अब वहाँ खड़े आसपास के सभी लोग बातें बनाने लगते हैं। ये देखकर नितिन से रहा नहीं जाता और नितिन नैना से शादी करके घर आ जाता है। ये देखकर नितिन की माँ पवित्रा नितिन से कहती है। अरे नितिन, ये लड़की कौन है और इसे यहाँ लेकर क्यों आया है? अगर किसी ने इस लड़की को तेरे साथ देख लिया तो कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। माँ, ये लड़की मेरी बीवी है और आपकी बहू। अब नैना ही इस घर की जिम्मेदारियों को संभालेगी। नितिन, तू पागल हो गया है क्या? तू भूल गया कि तेरे पापा ने अपनी सारी जिम्मेदारियों को तुझ पर छोड़ा है और अपने पापा का बिजनेस संभालना है तुझे। इतनी छोटी सी उम्र में तूने शादी कर ली इस लड़की से। अभी तेरा छोटा भाई भी है। भला ये लड़की हमारे घर को कैसे संभाल पाएगी? प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। मेरे पास इस घर के अलावा और कोई दूसरी जगह नहीं है। ये समाज मुझे जीने नहीं देगा। तुम रो मत, अपने कमरे में जाओ। इतना बोलकर नितिन अपने छोटे भाई रवि को बुलाता है और नैना को रवि के साथ अपने कमरे में भेज देता है। जिसके बाद नितिन सारी बात अपनी माँ को बताता है और ना चाहते हुए भी पवित्रा को नैना को अपनाना पड़ता है। बेटा, मुझे ये लड़की बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। सिर्फ तेरे कहने पे मैं इस लड़की को अपना रही हूँ। माँ, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और मुझे नैना पर पूरा भरोसा है। वो घर को बहुत अच्छे से संभाल पाएगी। आखिर शादी से पहले भी तो वो अपने घर को और अपने छोटे भाई बहन को संभाल रही थी। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और नैना अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी तरीके से निभाती है। ये देखकर पवित्रा भी बहुत खुश होती है और वो दिल से नैना को अपनी बहू के रूप में अपना लेती है। बहू, जब तू इस घर में आई थी मुझे लगा था कि मैं तुझे कभी अपना नहीं पाऊंगी और तू इस घर की जिम्मेदारियों को कभी संभाल नहीं पाएगी, लेकिन तूने तो महीनों में ही मेरा दिल जीत लिया। माँ जी, आखिर ये घर भी तो मेरा ही है ना, और मैंने तो सिर्फ आप सबका ख्याल रखा है और ये मेरा फर्ज भी था जिसे मैं पूरे दिलो जान से निभा रही हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि ये घर हमेशा एक बना रहे। जिसके घर में तू जैसी संस्कारी बहू हो वो घर भला कैसे टूट सकता है? अब समय यूं ही बीतता जाता है और देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं। इन 5 सालों में नैना अपनी खुद की संतान नहीं करती और अपने देवर को ही अपने बेटे की तरह प्यार करती है। बहुत जल्द रवि भी बड़ा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन रवि कॉलेज से घर आता है और सीधा अपनी भाभी को गले लगा लेता है। ओह माय डार्लिंग, आज तुम्हारे लिए मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। कैसी खुशखबरी माय बॉयफ्रेंड? डार्लिंग, तुम्हारा बॉयफ्रेंड पूरे कॉलेज में फर्स्ट आया है और मैं चाहता हूँ कि यह खबर तुम भैया को ना दो, क्योंकि रात में जब भैया आएंगे तो मैं उन्हें सरप्राइज दूंगा। रवि नैना का देवर था, पर हमेशा नैना अपने पति से ज्यादा अपने देवर को प्यार करती थी, क्योंकि नैना अपने देवर को अपना बेटा मानती थी और रवि भी अपनी भाभी को भाभी माँ सम्मान मानता था। पर शायद उन दोनों की नजदीकियाँ कहीं न कहीं नितिन को बेचैन कर रही थी। भैया आप घर आ गए, अच्छी बात है जो आप आज जल्दी घर आ गए। चलो सब साथ में रेस्टोरेंट चलते हैं। आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अगर वो खाना खाते हुए आप सुनेंगे तो आप भी खुशी के मारे खिलखिला जाएंगे। हाँ, रवि बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे भी हमें काफी समय हो गया है एक साथ बाहर गए। सबके कहने पर नितिन मान जाता है। अब सब गाड़ी में बैठते हैं, पर जबरदस्ती रवि नितिन से गाड़ी की चाबी ले लेता है। भैया आज गाड़ी मैं चला लूंगा और मेरी गर्लफ्रेंड यानी कि मेरी डार्लिंग मेरे साथ बैठेगी। भाभी आज आप मेरे साथ आगे बैठना। अब मैं भला अपनी बॉयफ्रेंड की बात कैसे टाल सकती हूँ? अब नैना रवि के साथ आगे बैठ जाती है और नितिन अपनी माँ के साथ पीछे। पर नितिन के दिलो दिमाग में शक बैठ जाता है कि रवि और नैना के बीच कुछ चल रहा है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन। नितिन, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से आप बड़ी ही परेशान हैं।
मैं परेशान रहूं या ना रहूं उससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी? नितिन जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ। अगर मुझे आपकी चिंता नहीं होगी तो फिर किसे होगी? नैना और नितिन आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ रवि नैना को आवाज लगाता है और नैना रवि के पास चली जाती है। ये देखकर नितिन अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने भाई से कहता है, आखिर तुम दोनों देवर और भाभी में चल क्या रहा है? नैना पति से प्यार देवर कब से होने लगा? मैं देख रहा हूँ तुम मुझे इग्नोर करके तुरंत रवि के पास भाग जाती हो। तुम और मैं कितनी जरूरी बातें कर रहे थे ना, फिर क्या जरूरत थी रवि की एक आवाज पर उसके पास जाने की? रवि मुझसे कुछ जरूरी बात करने आया है। उसकी मदद मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है तुम दोनों के बीच जो सिर्फ तुम दोनों ही एक दूसरे की मदद कर सकते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और अब मिलकर प्लान बना रहे हो कि किस तरह मुझे रास्ते से हटाया जाए? नितिन, ये क्या कह रहा है तू? तू तो अपनी ही बीवी और भाई पर इल्जाम लगा रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप बिल्कुल सही थी माँ। ये लड़की हमारे घर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसे अपने से बड़े उम्र के लड़के या अपने से छोटे उम्र के लड़के पसंद आते हैं। पति के होते हुए भी इसे अपना देवर ज्यादा प्यारा हो गया है, तभी तो इसके साथ। भैया, ये सब आप क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। मैं क्या सोच रहा हूँ उसको छोड़ो और ये सोचो कि तुम दोनों अब अपना राज कैसे छुपाओगे, क्योंकि मुझे तो सब पता चल चुका है। नितिन ये सब कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी नैना नितिन को एक थप्पड़ लगाती है और उससे कहती है, आपने देवर और भाभी के रिश्ते पर कलंक नहीं लगाया, बल्कि माँ और बेटे के रिश्ते पर कलंक लगाया। मैंने रवि को अपनी औलाद की तरह पाला है, इसीलिए अपनी खुद की कभी औलाद नहीं की। और आप इस तरह से बातें कर रहे हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस कलंक के साथ इस घर में नहीं रह सकती। इतना बोलकर नैना घर छोड़कर चली जाती है और नितिन उसे रोकता भी नहीं है, जिस पर पवित्रा अपने बेटे से कहती है, नितिन, लगता है तूने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली है, तभी तो तुझे सच्चाई नजर नहीं आ रही। अरे तेरी बीवी तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और तेरा भाई कोमल नाम की लड़की से प्यार करता है, उसी से शादी करना चाहता है। यही सरप्राइज तेरी बीवी और तेरा भाई मिलकर तुझे देना चाहते थे, पर तू तो उन्हें ही दोषी ठहरा रहा है। सारा सच जानने के बाद नितिन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और नितिन जल्दी से नाना के पास जाता है और अपनी गलतियों की माफी मांगता है। साथ ही नितिन बड़े ही धूमधाम से अपने भाई रवि की शादी करवाता है और बहुत जल्द नितिन और नैना एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची के पेरेंट बन जाते हैं और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं, जिसमें नैना और नितिन के बीच किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं रहती। नितिन एक शादी में जाता है जहां वो देखता है कि एक नैना नाम की लड़की की शादी किसी बूढ़े आदमी से करवाई जा रही है। ये देखकर नितिन उस शादी का विरोध करता है, जिस पर लड़की की माँ नितिन से कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की शादी तोड़ने की? जानता भी है कितनी मुश्किलों से मैं अपनी बेटी की शादी करवा रही थी। कैसी माँ है आप जो अपनी इतनी सुंदर लड़की की शादी उस बुढ़े से करवा रही हैं? मैं अपनी बेटी की शादी इस बुढ़े से कोई शौक से नहीं करवा रही थी। ये मेरी मजबूरी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बेटी की शादी इससे करवा सकूं। ये शादी मेरे भाई करवा रहे थे इतनी मुश्किलों से, और तुमने आकर मेरी बेटी की शादी तोड़ दी। अब कौन थामेगा मेरी बेटी का हाथ? अब वहाँ खड़े आसपास के सभी लोग बातें बनाने लगते हैं। ये देखकर नितिन से रहा नहीं जाता और नितिन नैना से शादी करके घर आ जाता है। ये देखकर नितिन की माँ पवित्रा नितिन से कहती है, अरे नितिन, ये लड़की कौन है और इसे यहाँ लेकर क्यों आया है? अगर किसी ने इस लड़की को तेरे साथ देख लिया तो कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। माँ, ये लड़की मेरी बीवी है और आपकी बहू। अब नैना ही इस घर की जिम्मेदारियों को संभालेगी। नितिन, तू पागल हो गया है क्या? तू भूल गया कि तेरे पापा ने अपनी सारी जिम्मेदारियों को तुझ पर छोड़ा है और अपने पापा का बिजनेस संभालना है तुझे। इतनी छोटी सी उम्र में तूने शादी कर ली इस लड़की से। अभी तेरा छोटा भाई भी है, भला ये लड़की हमारे घर को कैसे संभाल पाएगी? प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। मेरे पास इस घर के अलावा और कोई दूसरी जगह नहीं है। ये समाज मुझे जीने नहीं देगा। तुम रो मत, अपने कमरे में जाओ। इतना बोलकर नितिन अपने छोटे भाई रवि को बुलाता है और नैना को रवि के साथ अपने कमरे में भेज देता है, जिसके बाद नितिन सारी बात अपनी माँ को बताता है और ना चाहते हुए भी पवित्रा को नैना को अपनाना पड़ता है। बेटा, मुझे ये लड़की बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। सिर्फ तेरे कहने पे मैं इस लड़की को अपना रही हूँ।
माँ, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और मुझे नैना पर पूरा भरोसा है। वो घर को बहुत अच्छे से संभाल पाएगी। आखिर शादी से पहले भी तो वो अपने घर को और अपने छोटे भाई बहन को संभाल रही थी।